चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना है। ठीक है जी, लोकसभा का बताया था मैंने 5 वर्ष है, ऐसे ही पूछा गया है इसमें राज्यसभा का कार्यकाल कितना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 6 साल है, ऑप्शन नंबर बी है 5 साल है, ऑप्शन नंबर सी है 6.5 साल है, ऑप्शन नंबर डी है 4 साल है। तो बताओ बेटे राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष है, फटाफट फटाफट इसके आंसर कर दो कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है, ये पूछा है। ठीक है जी, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की बात कर रहा है ये, और उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। तो इनके जो न्यायाधीश होते हैं उनको कौन हटा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति हटा सकता है, ऑप्शन नंबर बी सांसद, ऑप्शन नंबर सी संघीय मंत्री परिषद, ऑप्शन नंबर डी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है जी, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या पूछा है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है, फटाफट आंसर करें बेटे। राष्ट्रपति हटा सकता है, संसद हटा सकती है, संघीय मंत्री परिषद हटा सकती है, या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है बेटे, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसको हटा सकता है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। अच्छा, न्यायाधीशों को कौन सा मुख्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुनाव की बात कर रहा है, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद कराना चाहिए, करवाना चाहिए। ठीक है जी, कोई मतलब किसी भी उसमें क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं, ठीक है जी, और वो चुनाव के बारे में कह रहा है कि कितने समय के पहले चुनाव का प्रचार बंद कर देना चाहिए। ठीक है जी, ये बात कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए मतदान प्रारंभ होने के 24 घंटे पहले, मतलब एक दिन पहले की बात कर रहा है ये, एक दिन पहले, मतदान समाप्त होने से 24 घंटे पहले, या फिर मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटे पहले, या मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले। तो बताइए फटाफट बेटे इसका आंसर क्या होगा। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है, ये पूछा है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। मतदान जब प्रारंभ होंगे उससे कितने घंटे पहले, 48 घंटे पहले, मतलब 2 दिन पहले आपका क्या बंद होना चाहिए बेटे, आपका चुनाव प्रचार बंद हो जाना चाहिए। कितने दिन पहले, 2 दिन पहले, मतलब 48 घंटे पहले चुनाव जो हमारा है वो क्या होना जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। ठीक है जी, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक होगा उसे लोकसभा में कौन प्रमाणित करेगा, इसकी बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति प्रमाणित करेगा, ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्री प्रमाणित करेगा, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री प्रमाणित करेगा, ऑप्शन नंबर डी अध्यक्ष प्रमाणित करेगा। अच्छा, वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है बेटे, ओम बिरला। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है बेटे, ओम बिरला। वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण, श्रीमती निर्मला सीतारमण। ठीक है जी, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री हो गया। अच्छा, ये प्रधानमंत्री पूछा है, प्रधानमंत्री कौन है, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी। ठीक है जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण है। और अगर राष्ट्रपति की बात करें कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है जी, हमारी राष्ट्रपति। पूछा है धन विधेयक, तो धन विधेयक का कोई भी काम करता है कौन करता है बेटे, वित्त मंत्री करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, वित्त मंत्री। राष्ट्रपति पूछ रहे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें, ठीक है जी, जहां से आप ये कह सकते हो कि प्रधानमंत्री बनता है, ऐसा कौन सा राज्य है जहां से प्रधानमंत्री बनाया जाता है, आपसे ये बात कह रहा है। ठीक है जी, मतलब सबसे ज्यादा सीटें कौन से राज्य में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, या राजस्थान में है। ठीक है जी, 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन क्या है, बिहार, दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन क्या है आपका, मध्य प्रदेश, और चौथा ऑप्शन क्या है आपका, राजस्थान। पूछा है कि किसमें सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, बिहार में है, या उत्तर प्रदेश में है, या मध्य प्रदेश में है, या राजस्थान में। फटाफट बताओ बेटे कौन से शहर में या कौन से राज्य में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं। तो सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। कौन से में बेटे, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक दो बात और बता देता हूं। इसमें एक बात याद रखना कि राजस्थान का सीएम कौन है, ये याद रखना है। मध्य प्रदेश का सीएम कौन है,
ये भी याद रखना है। उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है, ये भी रखना है। और बिहार का सीएम कौन है, ये भी। तो बिहार का है नीतीश कुमार। कौन है बेटे, नीतीश कुमार। उत्तर प्रदेश का है योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, ठीक है जी। मध्य प्रदेश का है मोहन यादव। कौन है बेटे, मोहन यादव, ठीक है जी। राजस्थान का है भजनलाल शर्मा। कौन है बेटे, भजनलाल शर्मा, ठीक है जी। ये सीएम याद रखना, आपके पेपर में पूछ लेगा कि बिहार का सीएम कौन है, तो नीतीश कुमार है। उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है, तो योगी आदित्यनाथ है। मध्य प्रदेश का सीएम कौन है, तो मोहन यादव है। और राजस्थान का सीएम कौन है, तो बेटे भजनलाल शर्मा। कौन है बेटे, भजनलाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ऐसे मैंने आपको बताया था कि लोकसभा का सभापति होता है प्रधानमंत्री। लोकसभा का सभापति कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ऐसे पूछा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, ये क्वेश्चन इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया, पूछ लिया कि जी कौन होता है राज्यसभा का सभापति, ये पूछ रहा है, ठीक है जी। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, ऑप्शन नंबर ए स्पीकर होता है। ये लोकसभा का अध्यक्ष होता है, इसका राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। दूसरा उपराष्ट्रपति, ये बिल्कुल हो सकता है। तीसरा राज्यसभा का उपाध्यक्ष, ये भी बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति नहीं होता, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होगा बेटे, राष्ट्रपति। तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, फटाफट बताएं बेटे, फटाफट बताएं। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है बेटे, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, ठीक है जी। कौन सी सभा का, लोकसभा का अध्यक्ष। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। तो ये पूछ रहा है आपके लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, कैसे किया जाता है, ठीक है जी। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए किसके द्वारा बेटे, राष्ट्रपति के। ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के सदस्यों द्वारा। फटाफट बताओ बेटे, फटाफट टाइप करो, फटाफट टाइप करो कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कैसे किया जाता है भाई। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कैसे किया जाता है, फटाफट टाइप करें कि राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा। संसद के दोनों सदनों मतलब कौन कौन से, एक राज्यसभा और इसके साथ एक कौन सा बेटे, लोकसभा। लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री और राज्यसभा का नेता होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है बेटे, उपराष्ट्रपति। ये दोनों होते हैं ना, लोकसभा का प्रधानमंत्री और राज्यसभा का उपराष्ट्रपति होता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, ये पूछा है। तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। कौन करते हैं बेटे, लोकसभा के सदस्य करते हैं। अच्छी तरह याद रखना बेटे, ठीक है। अच्छा बताओ कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य भेजता है, तो 12। लोकसभा में अब कोई सदस्य नहीं भेजता, पहले सदस्य भेजता था, कितने, 2 सदस्य, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसकी अवधि गलत है। गलत वाला पूछा है बेटे, किसकी अवधि गलत है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो विधानसभा, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु चाहिए, कार्यकाल 5 वर्ष, बिल्कुल ठीक है। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष उम्र चाहिए, कार्यकाल 5 वर्ष, बिल्कुल ठीक है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र चाहिए, कार्यकाल 5 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए, लेकिन कार्यकाल 5 नहीं, कितने वर्ष बेटे, 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है, 6 वर्ष। ध्यान है बेटे, मैंने आपको पहले बताया था भाई विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र चाहिए और कार्यकाल 5 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष उम्र चाहिए, कार्यकाल 5 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र चाहिए, कार्यकाल 5 वर्ष। लेकिन राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र 30 वर्ष, लेकिन कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, गलत पूछा था इसमें। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्न पदों में से कम आयु के लिए कौन सा युग्म गलत है। कम से कम कितनी आयु चाहिए, ठीक है जी। कम से कम आयु वाले 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें पूछा लोकसभा सदस्य के लिए आयु 25 वर्ष चाहिए, ठीक है जी। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए, विधानसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए, प्रधानमंत्री के लिए 30 वर्ष चाहिए। बताओ बेटे कौन सा गलत है, फटाफट बताओ इसमें कौन सा गलत है। इनमें ये पूछा गया है कौन सा गलत है। इसमें यह गलत है कि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 25 वर्ष है और इसका कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष, ठीक है जी। राज्यसभा का सदस्य 30 वर्ष है, कार्यकाल कितने वर्ष है, 6 वर्ष। विधानसभा 25 वर्ष है,
कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। प्रधानमंत्री का 30 वर्ष है, कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। बताओ फटाफट बेटे कौन सा युग्म गलत है? तो गलत कौन सा है? प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र 30 वर्ष नहीं, उम्र कितने वर्ष चाहिए? 25 वर्ष। 25 वर्ष उम्र का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। कौन होता है? बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है जी। लोकसभा 25 5 वर्ष, बिल्कुल याद रखना। राज्यसभा 30 6 वर्ष, विधानसभा 25 5 वर्ष, प्रधानमंत्री 25 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 61वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है जी, 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदान के लिए न्यूनतम आयु, अच्छा बताओ वर्तमान में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष है? तो वर्तमान में मतदान की तो 18 वर्ष है। कितने वर्ष है? 18। ठीक है जी। अच्छा, लड़के व लड़कियां इनकी शादी की उम्र कितनी है? लड़के 21 वर्ष और लड़कियां 18 वर्ष। ठीक है जी। बहुत बच्चे आंसर दे देते हैं 18-21, बहुत बच्चे आंसर दे देते हैं 18-21, वो गलत है। 18-21 नहीं है, कितना है? 21-18 है, क्योंकि पहले किसकी पूछ लिया है? लड़के की पूछ लिया है पहले। अगर पहले लड़कियां की पूछ ले तो 18 आ जाएगा और 21 आ जाएगा। अब लड़कों की पूछ लिया तो 21 और 18। तो बताओ बेटे, फटाफट बताओ कि 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष कर दी थी बेटे? 18 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा सदस्य इनमें में से किसके द्वारा चुने जाते हैं? ये पूछा है बेटे। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? ये विधानसभा सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा सदस्य, विधानसभा मतलब क्या होता है? एमएलए के द्वारा चुने जाते हैं ये, ठीक है जी। या फिर ये लोकसभा के सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं, मतलब ये एमपी के द्वारा चुने जाते हैं, या फिर आम मतदाता इन्हें चुनते हैं, ठीक है जी, जो आम पब्लिक होती है वो चुनते हैं, या राज्य के मंत्रिमंडल के द्वारा चुना जाता है। फटाफट बताएं बेटे कि राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यसभा की बात आ रही है, आम मतदाता नहीं होगा, लोकसभा सदस्य भी नहीं होगा, ठीक है जी। विधानसभा सदस्य बताओ या राज्यों के मंत्रिमंडल? फटाफट बताओ बेटे, राज्यसभा सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं विधानसभा सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है जी। चुनाव आयुक्त 2 प्रकार के होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और एक अन्य चुनाव आयुक्त, ठीक है जी। तो मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों की अवधि पूछी है कि भाई मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 से 65 वर्ष। अगर बात करेंगे जी अन्य चुनाव आयुक्त तो कितना होता है? तो वो होता है 6 से 62 वर्ष। इन दोनों चीजों को अच्छी तरह समझ लेना बेटा। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करेगा तो मुख्य चुनाव आयुक्त की होती है 6 से 65 वर्ष। अगर अन्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो अन्य चुनाव आयुक्त का होता है 6 से 62 वर्ष, ठीक है जी। तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो उस पर वो कार्यकाल करेगा, ठीक है। जो भी पहले हो दोनों में से, उनमें से कार्यकाल करेगा। फटाफट बताओ बेटे इसका आंसर क्या होगा? फटाफट बताओ। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य का तो नाम ही नहीं है, इसे मुख्य की बात कर रहा है। मुख्य का अवधि कितनी होती है? अगर मैंने बताया था 6 या 65, तो यहाँ तो केवल कितने वर्ष है? 6 वर्ष है, तो ये तो नहीं होगा सर, गलत है बिल्कुल, ठीक है जी। दूसरा, अगर मैं 65 की बात करूं तो यहाँ 65 है लेकिन 6 नहीं है, ये भी गलत है। 5 का कोई नाम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की अवधि में से जो भी पहले होगा, ठीक है बेटे। 6 वर्ष की बात करें या 65 वर्ष की अवधि की बात करें, इनमें से जो भी पहले होगा वो निश्चित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है जी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष वे सदस्य 6 या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य 6 या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर संघ लोक सेवा आयोग को भंग कर सकता है। और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति उपराष्ट्रपति नहीं करता। भाई उपराष्ट्रपति नहीं करता, गलती पूछा है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति तो कौन करता है बेटे?
राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा गलत है? तो ये गलत है। तो इन तीनों को देख लेना कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6 या 65, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य 6 या 62, और सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर लोकसभा या राज्य संघ लोक सेवा आयोग को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना एक में एक बात लिखी हुई है, हम भारत के लोग। क्या लिखी हुई है बेटे? हम भारत के लोग। तो ये किसने लिखी? संविधान की प्रस्तावना, संविधान की आत्मा कहते हैं, बात तो आपको पता होगा। तो बताओ कि हम भारत के लोग ये शब्द किसने कहा था? क्या ये किसने कहा था? ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी जी ने, या फिर सरोजनी नायडू जी ने, या जवाहरलाल नेहरू जी ने, या अंबेडकर जी ने? किसने कहा था संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग? फटाफट बताएं मेरे, इसके आंसर क्या है? फटाफट बताएं कि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग, ये किसने कहा था? तो किसने कहा था बेटे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, विपक्ष का नेता, कोई भी पार्टी है, ठीक है जी, कोई भी पार्टी है लोकसभा में, अगर वो विपक्ष का नेता बनना चाहता है तो कम से कम टोटल सीट का कितने परसेंट तो चाहिए? 10% चाहिए। टोटल सीट का कम से कम कितने परसेंट चाहिए? 10%। जैसे लोकसभा में कितनी सीट है? 552, तो इसका कितना चाहिए? 10% चाहिए। ठीक है जी, तो 55.2, या आप मोटा मोटा कह दो 56 सीट तो चाहिए ही चाहिए विपक्ष का नेता बनने के लिए। जैसे अभी वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है? राहुल गांधी जी हैं। ठीक है जी, राहुल गांधी जी की कितनी लोकसभा में सीट आई थी? 99 सीट आई थी। मतलब ये इससे ज्यादा है, 56 से नहीं है, बिल्कुल ज्यादा है। तो ये क्या है? विपक्ष के नेता है। कम से कम कितने परसेंट सीट चाहिए? तो कम से कम 10% सीट चाहिए। क्या बनने के लिए? विपक्ष का नेता बनने के लिए। विपक्ष का नेता बनने के लिए लोकसभा में उसकी पार्टी में कम से कम कितने परसेंट? 10%। जैसे वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है? राहुल गांधी जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पंचायत अधिनियम में सरपंच की बात करी। गांव का, ग्राम का सरपंच होता है, ग्राम का प्रधान भी बोल देते हैं इसे। ठीक है जी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती है। पूछा है कि सरपंच बनने की न्यूनतम आयु कितने वर्ष चाहिए? आप बताएं फटाफट। सरपंच बनने के लिए 25 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष, या 30 वर्ष? ठीक है जी, पंचायत अधिनियम में सरपंच बनने के लिए कम से कम कितने चाहिए उम्र बताना है? तो ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष। 21 वर्ष का कोई भी युवक या युवती अपने गांव की सरपंच बन सकती है अगर चुनाव लड़ती है तो। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम 1992 किस संशोधन द्वारा लागू किया था? ये पूछा है। ठीक है जी, तो 44वां संविधान संशोधन तो 1978 में हुआ था, 1978 में। ठीक है जी, 44वां संविधान संशोधन तो कब हुआ था? 1978 में हुआ था। 44वां तो 1978, 1978 में। तो ये तो है ही नहीं। ठीक है जी, 1992 की बात कर रहा है ये। ठीक है, और 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था बेटे? 1992। तो पंचायती राज अधिनियम का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर बी 73वां संविधान संशोधन। किससे है बेटे? 73वां संविधान संशोधन से है। ठीक है जी, पंचायती राज अधिनियम 1992 किस संशोधन में लागू है? 73वें संविधान संशोधन में लागू है। अगला क्वेश्चन है, साधारण संसद के 2 सत्रों के बीच में, आपको बता देता हूं कि संसद के दोनों सत्रों को साल में कम से कम कितनी बार? 2 बार तो बुलाना ही चाहिए। और इनके बीच में कितने महीने का अंतराल होना चाहिए? 6 महीने का। तो 6 और 6 टोटल कितना? 12। तो साल में कितने अधिवेशन होंगे? 2 अधिवेशन। यही बात कर रहा है, 2 सत्र की बात कर रहा है। का अंतराल कितने महीने चाहिए? कम से कम 30 दिन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 60 दिन होना चाहिए, 3 महीने होना चाहिए, या 6 महीने? तो दोनों सत्रों के बीच में अंतराल कम से कम तो कितना चाहिए भाई? 6 महीने का होना चाहिए। कम से कम कितने महीने का? 6 महीना। दोनों सत्रों के बीच में अंतराल 6 महीने तो चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट की बात कर रहा है बेटे, ये बात कर रहा है शारदा एक्ट। ठीक है जी, शारदा एक्ट। अच्छा, सती प्रथा तो राजा राम मोहन राय है, राजा राम मोहन राय, और इनके साथ थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग कब शुरू किया? 1829 में। ठीक है जी, दहेज प्रथा की बात कर रहा है, विधवा प्रथा या बाल विवाह? तो शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह से है। ठीक है जी, जो बचपन में या कम उम्र में जो बच्चों की शादी कर देते थे, ठीक है जी, उनके लिए कौन सा एक्ट चलाया था? शारदा एक्ट। किसने चलाया? लॉर्ड इरविन ने। लॉर्ड इरविन
शारदा एक्ट किसने चलाया था बेटे? लॉर्ड इरविन ने चलाया था, जिससे किसका संबंध बाल विवाह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में धन विधेयक पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेना बहुत जरूरी है कि लोकसभा में धन विधेयक पेश करना है कि नहीं करना। सबसे पहले आप याद रखना, अगर धन विधेयक कहाँ पेश होता है तो धन विधेयक पेश होता है लोकसभा में। किसमें बेटे? लोकसभा में। तो किसकी अनुमति चाहिए धन विधेयक को पेश करने में? किसकी अनुमति चाहिए? स्पीकर की अनुमति चाहिए, वित्त मंत्री की अनुमति चाहिए, राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए या उपराष्ट्रपति की अनुमति चाहिए? तो लोकसभा में धन विधेयक को पेश करने के लिए उसको पेश करने से पहले वित्त मंत्री की अनुमति बिल्कुल चाहिए होती है। कौन सी अनुमति चाहिए होती है बेटे? वित्त मंत्री की अनुमति चाहिए होती है। ठीक है बेटे, आगे देखते हैं।